हाय। तो हाँ, पता है बहुत लेट नाइट तक हम जाग रहे हैं। अब लेट नाइट तक मतलब पढ़ने का जो रीज़न है, या तो हमको पता है या फिर देवी जी। ठीक ना? देवी जी, महादेव, प्रकृति माँ, अब छोड़ो। देखो, तो आज का जो टॉपिक है वो है डिस्क्रिमिनेशन। तो अगर बात करें ना तो हमारा जो जीन है या हमारा डीएनए, हमारा का मतलब मेरा, आपका, किसी का भी डीएनए इस वर्ड से एकदम एंशियंट टाइम से ही परिचित है। अगर एंशियंट टाइम की बात करें तो हमारे पूर्वज, थोड़े और रिसेंट में आ जाए तो हमारे मम्मी पापा, प्रेजेंट में आ जाए तो हम लोग इस वर्ड से परिचित हैं। और इतने ज़्यादा मतलब फेमिलियर है ना ये वर्ड हम लोग का कि हम लोग आए दिन न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं इसके बारे में। कुछ ना कुछ मिल ही जाता है पढ़ने के लिए अभी भी। इंडिया इतना मॉडर्न हो गया है फिर भी। आप अपने पड़ोस में भी देख सकते हैं जाके इस वर्ड को। आप गेट खोलिए, बाहर निकलिए, किसी ना किसी फॉर्म में आपको ये वर्ड मिलेगा। ठीक ना? तो क्या है ना कि डिस्क्रिमिनेशन हिंदी में इसे हम लोग भेदभाव कहते हैं। भेदभाव करना। ठीक है? डिस्क्रिमिनेशन का ना ये वर्ड बहुत सारे बेसिस पे हो सकता है। डिस्क्रिमिनेशन एक चीज़ के आधार पर नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ के आधार पर होता है। डिस्क्रिमिनेशन इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के आधार पे होता है, रिलीजन के बेसिस पे होता है, कास्ट के बेसिस पे होता है, स्किन कलर के बेसिस पे होता है, लुक के बेसिस पे होता है, और मतलब एक्सेप्ट सॉन, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना? जिसके आधार पे होता है डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है? चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। तो एक लड़का है मोहन और एक लड़का है मोहित। तो क्या है कि मतलब मोहन के पापा एक अच्छे खासे पोस्ट पर है, एक अधिकारी है। मोहित के पापा सिंपल सा अपना एक जॉब करते हैं, मतलब किसी तरह अपना फैमिली चलाते हैं। ठीक है? तो मोहन अगर कहीं अपने किसी रिलेटिव के यहाँ जाता है या फिर किसी पार्टी में जाता है जहाँ पे वो इनवाइटेड रहता है, तो वहाँ पर उसका बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान होता है। और अगर मोहित सेम उसी पार्टी में अगर जाता है तो लोग उसे उतना नहीं पूछते हैं यार। मतलब थोड़ा बहुत इग्नोर कर देते हैं उसे। तो इसका कारण क्या है? यही तो है डिस्क्रिमिनेशन। ठीक ना? कि एक इंसान को जो राइट मिल रहा है, एक अपॉर्चुनिटी, एक राइट जो मिल रहा है एक इंसान को, एक प्रिविलेजेस जो मिल रहा है, वो दूसरे इंसान को नहीं मिल रहा है। ठीक है? तो इस केस में जो मोहन और मोहित के साथ जो हो रहा है, ये है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिकल बैकग्राउंड। ठीक है? क्योंकि कहीं ना कहीं मोहन और मोहित के पापा का जो जॉब है वो इन दोनों का इकोनॉमिकल बैकग्राउंड या एक स्टेटस शो कर रहा है, और लोग उसी स्टेटस को देख के इन दोनों को मतलब रिस्पेक्ट दे रहा है। ठीक ना? जिसका जितना स्टेटस उसका उतना रिस्पेक्ट। तो डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन तब होता है जब लोग अपने प्रेजुडिसेस और अपने स्टीरियोटाइप को एक्शन में लाने लगते हैं। अब प्रेजुडिसेस क्या होता है? प्रेजुडिसेस का मतलब होता है पूर्वाग्रह। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति अपने मन में नेगेटिव ओपिनियन बना लेता है और उसे खुद से इन्फीरियर समझता है, मतलब उसे खुद से नीच समझता है, उसे हीन भावना के साथ देखता है, तो ये प्रेजुडिसेस होता है। ठीक है? और स्टीरियोटाइप स्टीरियोटाइप क्या होता है? इसमें जो व्यक्ति जो होता है अपने मन में एक इमेज क्रिएट कर लेता है किसी भी एक कम्युनिटी, किसी भी रेस, सेक्स या फिर कास्ट, कोई एक पार्टिकुलर प्लेस को लेकर के। ठीक ना? और उसी इमेज में सबको फिट करते जाता है। जैसे एक कॉमन सा जो इमेज बना हुआ है ना हमारे सोसाइटी में गर्ल्स और बॉयज़ को लेकर के, कि बॉय जो सो मतलब स्ट्रॉन्गर होते हैं और गर्ल्स मतलब वीक होती है। ठीक है? या फिर बॉय जो सो मतलब ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं और गर्ल्स
उतनी नॉलेजेबल नहीं होती है। तो हाँ, ये पहले के समय के लिए ये बात सही था, बट अब क्या है ना कि अब सिनेरियो बदल चुका है, लेकिन अब भी लोग क्या कर रहे हैं कि यही स्टीरियोटाइप अपने मन में रखे हुए हैं और अब भी गर्ल्स और बॉयज़ को वही इमेज में फिक्स करते जा रहे हैं। कह रहे नहीं बॉय है तो थोड़ा ज़्यादा नॉलेजेबल है, ठीक ना? इसको लड़कियों के मुकाबले ज़्यादा पता होगा। ये रॉन्ग है। तो डिस्क्रिमिनेशन कब होता है? जब लोग अपने प्रेजुडिसेस और अपने स्टीरियोटाइप को एक्शन में लाने लगते हैं, ठीक है? जैसे हम लोग देखे होंगे कभी ना कोई किस्सा पेपर में पढ़ने को सुना या मिला होगा। जैसा कि हम पढ़े थे पेपर में कि एक ऑफिस था, उस ऑफिस में एक अधिकारी थे, ठीक है? और उनसे भी सीनियर अधिकारी लोग थे उस ऑफिस में। पर क्या होता था कि वो जो ऑफिस में उस अधिकारी के जो नीचे लेवल के जो लोग थे, वो लोग एक पार्टिकुलर मतलब अपर कास्ट से बिलोंग करते थे और वो अधिकारी लोअर कास्ट से था। तो होता क्या था कि वो अधिकारी जब भी कुछ माँगता था, तो वो अपर कास्ट वाले उसे देते नहीं थे। उन्हें पता था कि ये अधिकारी है, हमसे ऊँचा पोस्ट में, फिर भी उसके कास्ट को देख कर के मतलब उस अधिकारी को इन्फीरियर समझते थे वो लोग। अरे सस्पेंड हुए सब कोई, ठीक ना? तो यही डिस्क्रिमिनेशन का बहुत सारा बेसिस है। जैसा कि बताएँ, ये सो जेंडर के बेसिस पे हो सकता है, जैसा कि नॉर्मली कॉमनली वहाँ देखने को मिलता है सोसाइटी में, गर्ल्स और बॉयज़ के बीच। आज भी सोसाइटी में ऐसे मतलब बॉयज़ मतलब मेल चाइल्ड का ध्यान ज़्यादा रखा जाता है, फीमेल चाइल्ड के मुकाबले। इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के बेसिस पे होता है, मोहन और मोहित के केस में हमने देखा। कास्ट के बेसिस पे होता है, इन अधिकारी के केस में हमने देखा, ठीक है? तो डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है? कारण क्या है इसका? तो डिस्क्रिमिनेशन होने का कारण है डाइवर्सिटी। हम डाइवर्सिटी को इसका सोर्स बोल सकते हैं। अब डाइवर्सिटी क्या होता है? तो जब भी हम लोग अपने देश भारत का नाम लेते हैं या बाहर कहीं भी सुनते होंगे, तो हमारे देश के साथ एक वर्ड जुड़ा हुआ है, डाइवर्सिटी। स्कूल में, कॉलेजेस में हमें ये सुनने को मिला होगा या हमने पढ़ा होगा कि इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। मतलब इंडिया इज़ ए डाइवर्स कंट्री एंड इट हैज़ डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? तो देखिए, हमारे कंट्री में क्या है ना कि अलग-अलग रिलीजन फ़ॉलो किया जाता है। कोई हिंदुइज़्म फ़ॉलो करता है, कोई मुस्लिम फ़ॉलो करते हैं, कोई क्रिश्चियनिटी फ़ॉलो करते हैं, ठीक है? और हर रिलीजन का क्या है कि अपना एक तौर-तरीका है, अपना एक लाइफ़स्टाइल है ज़िंदगी को जीने का और हर काम को करने का, ठीक है? मतलब अगर कहें तो यहाँ पर हर इंसान के बीच डिफ़रेंस है, ठीक ना? किसी न किसी तरह का डिफ़रेंस है और उसी डिफ़रेंस को यहाँ पर डाइवर्सिटी बोला जा रहा है, ठीक है? तो लोग जब उस डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, जब लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं कि सामने वाले के अंदर डिफ़रेंस हो सकता है, ठीक ना? जो लोगों के बीच जो डिफ़रेंस होता है, उस डिफ़रेंस को जब लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं, उसे रिस्पेक्ट नहीं दे रहे होते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होता है, ठीक है? बट थैंक्स टू कॉन्स्टिट्यूशन अब बहुत हद तक ये कम हो गई है ये चीज़ें, बट अभी भी कहीं-कहीं होती हैं, बहुत सारे वर्क प्लेस पे होती हैं, ठीक ना? अब क्या है कि प्रेज़ेंट टाइम में अगर हम डिस्क्रिमिनेशन करें किसी के साथ या कोई खुद के साथ डिस्क्रिमिनेशन होने का मतलब दावा करे और उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करे, तो इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15, ठीक ना? जो कि ये कहता है कि इंडिया में किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड है, मतलब प्रतिबंधित है, नहीं किया जाना चाहिए किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन। फिर वो चाहे रेस के बेसिस पे हो, कास्ट के बेसिस पे हो, रिलीजन के बेसिस पे हो, जेंडर के बेसिस पे हो, प्लेस के बेसिस पे हो या किसी भी बेसिस पे हो, पूरा तरह से प्रतिबंधित है। इसके अगेंस्ट में कुछ लॉज भी निकले हुए हैं, जैसे